पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी व पूर्व राज्यसभा सांसद नीलोत्पल ने रविवार को रायपुर जटान गांव में पहुंचकर मृतक किसान सुशील काजल के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और लघु सचिवालय के घेराव के बाद किसानों की जीत पर भी खुशी जताई। सांसद सीताराम ने कहा कि हरियाणा सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर केंद्र सरकार भी किसानों के सामने जरूर झुकेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। गौरतलब है कि बीती 28 अगस्त को बसताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज की घटना में कई किसान घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुशील काजल को भी लाठीचार्ज के दौरान चोटें लगी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जी, किसान और जवान दोनों सड़कों पर। बीजेपी मान नहीं रही, किसान हट नहीं रहे, क्या करना चाहिए? हिम्मत है यहाँ के किसान और जवान नौजवान का कि इतने डरकर एकता को इस तरीके से बरकरार रख के ये संघर्ष लिया कि इस जैसी सरकार भी, हरियाणा जैसी सरकार, उस सरकार को भी झुकना पड़ा था, झुकी। अब सभी मांगों को पूरा किया। न्यायिक जांच होगा, सस्पेंड होगा वो एसडीएम, और मुआवजा होगी और नौकरियाँ मिलेगी। तो ये सब बातें कल घोषणा करना पड़ा ना। पहले तो वो कर रहे थे, पहले तो इस पूरे आंदोलन। हाँ, अच्छा, वो उसको छुट्टी पर भेज रखा है एसडीएम को। लेकिन ये पहले जो सरकार नहीं मान रही थी उसको मानना पड़ा, और वही है ताकत इस एकता की। हरियाणा सरकार झुकी किसानों के आगे। करनाल एपिसोड, बसताड़ा एपिसोड जो रहा लाठीचार्ज का, केंद्र सरकार नहीं मान रही। कारण क्या है? 3 जो कानून है उस पर बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार को मनवाना हरियाणा सरकार से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन झुकेगी वो जरूर। उसके बाद और कोई चारा नहीं, क्योंकि अगर 9-10 महीने तक इस तरीके से लाखों के तादाद में देश की किसान अन्नदाता वो जो है अगर इस तरीके से आंदोलन में है, तो इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको नज़रअंदाज करके उल्टा वो समझते हैं कि ये अपनी हिम्मत हार के चले जाएंगे वापस घर। वो तो होने वाला नहीं है। और वो समझ ले, कानूनों को वापस लो, न्यूनतम दाम का घोषणा करो कानूनी, और ये मामले को सुनो। इसी तरह ये कमी कहाँ है? सरकार, केंद्र सरकार कह रही है बैठ के बात करें, किसान कह रहे हैं कि भी कानून वापिस हो, कहाँ करनी है? लगता है कि नहीं, बैठ के बात करना भी अब कितने 7 महीने हो गए, बंद हो गया। अब किसान क्या कह रहे हैं, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, और हमारे जो साथी वहाँ पे है, उनका कहना है कि इन कानूनों को वापस लो, बैठो हमारे साथ, बैठो आपके कॉर्पोरेट मित्रों के साथ, कोई अंबानी के साथ, अडानी के साथ बैठो, आप बैठिए, आप बाकी सब स्टेक होल्डर के साथ, क्योंकि उपभोक्ता भी तो है इसके अंदर, उसका भी असर पड़ता है। सबसे बैठकर सलाह मशवरा करके नए कानून ले आओ। कौन बोल रहा कानून? अगर कानून ही चाहिए, अब तो ये कानून जिस तरीके से एक तरफा लाया, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होने दिया, इसके बारे में कोई हमारे तरीके से इसको जांच के देखे इसका प्रभाव किस पर कैसे पड़ेगा, इसके बारे में कोई काम नहीं हुई, लेकिन जबरदस्ती थोपे जा रहे। तो किसान जो कह रहा है वाजिब बात, जायज़ बात, कि इन कानूनों को वापस लो। अगर दूसरे कानून लानी है आपको, तो बैठो हमारे साथ, बैठो आपके बाकी स्टेक होल्डर के साथ, आपके मित्रों के साथ, इन सबके साथ बैठकर नए कानूनों की प्रस्ताव बनाओ मनवाने के लेकर। लेकिन राजनीतिकरण हो गया इस आंदोलन का, कहाँ देखते हैं? राजनीतिकरण कहाँ हुआ भाई? एक बार भी हमारे जैसे लोग तो गए थे जानबूझ के। आप नहीं गए, कांग्रेस फ्रंट में है, आप आदमी फ्रंट पे है। अभी आपने बताया है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ समर्थन नहीं, हमारी संगठन है, हमारे जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, हमारे किसान संगठन वो शामिल है, तो वो जरूर कॉमरेड है। लेकिन राजनीतिकरण का मतलब क्या है? पार्लियामेंट के अंदर कानून पास होता है तो वो राजनीति नहीं है। राजनीति है कि नहीं? कि अगर मेरे पास जबरदस्ती बहुमत है तो मैं बहस ना करूँ, बोलो भाई हाथ खड़े करो और पास कर दूँ, वो राजनीति है कि नहीं? अब उस तरीके की राजनीति जो गलत है उसको अगर सीधा करना है तो यही है रास्ता। क्या जाहिर मानते हैं कि जिस प्रकार के नेता हैं, कांग्रेस के हैं, इनेलो के हैं, अपने हरियाणा की बात करें, जो इस आंदोलन में आगे आ रहे हैं, और केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसान आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम नेताओं से बात नहीं करेंगे। देखिए, एक किसान, इनका एक समिति है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके 25 लोग हैं, कुछ कितने 25 या जो भी है नंबर जो भी है, उनकी कमेटी है। पहले उन्हीं को बुलाते थे,
अब बुलाइए उनको, राजनीतिक नेताओं को, उनका क्या लेना, ये तो किसानों के आंदोलन है। अगर हम आएंगे भी तो सिर्फ उनके समर्थन में आएंगे, ये आंदोलन को किसान भाई की है। तो मानते हैं ये सरकार हट कर रही है, अगर केंद्र सरकार मानेगी नहीं तो लंबा चलेगी। तो इसका यूपी में प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, जी जी, बिल्कुल पड़ेगा। और आपने देखा बंगाल के अंदर, हम भी वहाँ पे राजनीतिक मैदान में थे, लेकिन हम देख रहे हैं लोगों की भावना, हराओ बीजेपी, हराओ बीजेपी। केरला में हम जीते, हमारी सरकार है, एक भी बीजेपी का एमएलए नहीं जीता, एक भी। वो एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर चुनाव में कहीं पर भी देखिए एक दो तो बीजेपी के जीत जाते, केरल में 0 है। तो जनता यूपी में क्या रहेगा अब यूपी की जनता तय करेगी। कितना फर्क पड़ता है? हमारे मानना है कि यूपी में उत्तराखंड जी, दोनों में इस आंदोलन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा।